आज हम लोग 12वीं के इतिहास के बोर्ड परीक्षा 2021 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। तो राखल दास बनर्जी हो जाएंगे। अगर हड़प्पा कर दिया होता तो दयाराम साहनी हो जाते। दूसरा प्रश्न है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो ये धातु थी लोहा। तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना जो है विलियम जोन्स ने की थी। चौथा प्रश्न दिया हुआ है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो कलिंग की लड़ाई जो है वो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी। इसको अशोक ने जीत लिया था। छठा प्रश्न है कि अशोक किस वंश का राजा था। तो बड़ा ही आसान इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। सातवें नंबर पे दे रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक जो थे वो उदयनी थे। आठवें नंबर पे दे रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की रचना थी। काफ़ी प्रसिद्ध रचना। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र आती है और मेगास्थनीज की जो है इंडिका आती है। तो यहाँ पे विशाखदत्त सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। तो इसकी तुलना नेपोलियन से की जाती है। नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म पूछा है तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा लुम्बिनी। बोधगया में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में जो है पहला उपदेश दिए थे। तो लुम्बिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युग। 12 नंबर पर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 13वां है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर पे कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन जो है वो हो जाएंगे दयाराम साहनी। 15 नंबर पे दे रहा है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था जो राजस्थान में स्थित है। 16 नंबर पे पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर जो है वो सोन, गंगा और पुनपुन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा गंगा, सोन, पुनपुन। इन 3 नदियों के ऊपर स्थित है या संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 17 है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये गुप्त काल हो जाएगा। 18 नंबर पे है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है वो 18 हो जाएगी। नहीं, गलत, सॉरी। वेदों की संख्या 4। वेद की संख्या 4 होती है। पुराण 18 हैं, दर्शन 6 हैं और उपनिषद 108 होते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द्रौपदी किनकी पत्नी थी। ऑप्शन में है भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा।
द्रौपदी, जिसको पंचाली भी बोला गया, 5 पतियों की ये पत्नी थी। 21 नंबर प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब महाराजा रंजीत सिंह हो जाएंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दे रहा है। भगत सिंह, इनको शहीद आजम बोला जाता था, और लाला लाजपत राय को जो है वो पंजाब केसरी कहा जाता था। और पूछा है शेर ए पंजाब, तो महाराजा रंजीत सिंह इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 22 नंबर पे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी। 1 मई 1939 को ये पार्टी बनी थी। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो ये तो आसान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इसको बाल दिवस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन पूछ रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये 1946 को आया था। और अगर यहीं पूछ दे क्रिप्स मिशन कब आया था, तो हो जाता 1942। और अगर यहीं पूछ दे साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 हो जाएगा। 27 में पारित हुआ था, 28 में आया था। 25वां प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? कब पूछ दिया है तो 1906 हो जाएगा, बांग्लादेश ढाका में। और 1885 जो दे रहा है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग पूछा है तो 1906। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन अगर पूछ दिया है तो 1905 हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। अगर यहीं पूछ दे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगान पूछा है तो जन गण मन अधिनायक जय हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय गीत पूछता तो वंदे मातरम हो जाता। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है छपरा, सिवान, जीरादेई, गोपालगंज। सिवान जिला के लोग बताएं तो सबसे सटीक जो है जीरादेई हो जाएगा, इनके गांव का नाम है जीरादेई। 30वां प्रश्न दे रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? लागू हुआ जब पूछ दिया है तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था, और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा जी का पुत्र, तो ये भीष्म को बोला जाता था। बाद में ये भीष्म पितामह कहलाया। और इनके बचपन का नाम बताए थे देवव्रत था, और इनके पिता का नाम शांतनु था। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति दे रहा है तो बोध गया हो जाएगा, कुशीनगर में ही मरे थे। सारनाथ में प्रथम उपदेश सुनाए थे, और लुम्बिनी वन में ये जन्मे हुए थे। ये बिहार बोर्ड का प्रश्न पत्र है जो 2021 में पूछा है। 33वां प्रश्न है कि स्तूप संबंधित है। स्तूप जो होता है वो बौद्ध धर्म में होता है। 3 शब्द स्तूप, चैत्य और विहार बार बार पूछता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर जी का जन्म हुआ है कुंडलवन, वैशाली में। नेक्स्ट है अकबर का वित्त मंत्री कौन था?
अकबर का जो वित्त मंत्री है वो टोडरमल हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तित की? मोहम्मद बिन तुगलक। 38वां प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बड़ा आसान उत्तर हो जाएगा इसका, जमुना नदी, यमुना। 39 नंबर पे दे रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम, तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। बाद में इनको 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए तो रंगून लेके चला जाया गया था, चले गए थे, अंग्रेजों ने इनको वहाँ भेज दिया था। 40 नंबर है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। पानीपत की पहली लड़ाई करके और मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। 41वां प्रश्न है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती पूछा तो आगरा हो जाएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पूछता तो अजमेर हो जाता। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? उत्तर भारत पूछ रहा है तो रामानंद हो जाएंगे, तो दक्षिण भारत पूछता तो रामानुजाचार्य हो जाते हैं। 43 नंबर पे दे रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में जो है उसके हिसाब से वाराणसी सही उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे भैया। 45 नंबर पे दे रहा है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757, इसका उत्तर सही हो जाएगा। 1757 सिराजुद्दौला लड़ा था भारत के तरफ से या बंगाल के तरफ से, वो हार गया था। 46वां प्रश्न दे रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 47 नंबर कह रहा है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी थी। कविता भी है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। 48 नंबर पे दे रहा है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के रहने वाले थे, उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। 49वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो जन आंदोलन दे दिया है तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा जो 1920 में हुआ था। 50वां प्रश्न दे रहा है कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो अंबिका चरण मजूमदार जी थे, अंबिका चरण मजूमदार। ये कांग्रेस का जो है वो 32वां सम्मेलन था और इसकी मुख्य बात ये थी कि इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। नेक्स्ट दे रहा है यहाँ पे 51 नंबर कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो नव गॉथिक शैली का उदाहरण है। इसको आजकल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी बोला जाता है, महाराष्ट्र मुंबई में है ये। इसका डिजाइन जो है FW स्टीफंस तैयार किया था। नेक्स्ट दे रहा है 52 नंबर कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 हो जाएगा। 53 नंबर पे है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? शुरुआत पूछ दिया है तो 1853, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी ट्रेन मुंबई से ठाणे तक। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो गांधी जी जो है अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी के साथ इनकी पत्नी कस्तूरबा भी थी। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
सविनय जो है वो 1930 में हुआ था। असहयोग जो है 1920 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। 56 नंबर प्रश्न दे रहा है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 57 नंबर प्रश्न है कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 59 नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो ये 1931 में हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। इसके बाद से गोल सम्मेलन में जाना था। तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब भारत आया। तो साइमन कमीशन अगर दे रहा है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1928। आया पूछ दिया है, बन गया था वहाँ पे 27 में ही ब्रिटेन में, आ गया 28 में। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान देंगे कि एक होता है रॉलेट एक्ट, वो 1919 वाला, और यह साइमन कमीशन 1928 में। ऐसा ही क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, कई तरह का ही आया है। तो इसको ध्यान से बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़ के समझ लेना चाहिए। यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तहकीक ए हिंद किसकी या किसी की यात्रा वृत्तांत है। ऐसा है, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो तहकीक हिंद को लिखा था अल बरूनी ने। इसको किताबुल हिंद भी बोला जाता है। 62 नंबर कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1600 में हुई थी। 63वां प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो 1855 में हुआ था। सिद्धू और कान्हू माझी जो इनके नेता थे। 64 नंबर कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। तो लागू किया अगर कह रहा है तो मार्टिन बर्ड हो जाएगा, लेकिन मार्टिन बर्ड ऑप्शन में तो है नहीं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड है। तो इनमें से चुनना है तो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे, क्योंकि इनका शासनकाल जो है भारत में 1798 से लेकर 1805 है। और उसी टाइम पर जो है महालवाड़ी व्यवस्था का ट्रायल चल रहा था। बाद में मार्टिन बर्ड ने इसमें कुछ सुधार करके और इसको अच्छे से लागू कर दिया था। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। ऐसा लॉर्ड वेलेस्ली जो है अपने सहायक संधि के लिए जाना जाता है। 65 नंबर प्रश्न दे रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का जो नेता थे वो हो जाएंगे, संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट दिया हुआ है दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया। तो दक्कन दंगा आयोग जो है ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 1875। 67वां प्रश्न कर रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस या किन नामों से जाना जाता था। ऑप्शन है छबीली, सही है। मनु, ये भी सही है। मणिकंकड़ी का, ये भी सही है। तो इनमें सभी हो जाएगा। और 60वां प्रश्न दे रहा है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। अवध में तो बेगम हजरत महल हो जाएंगी। 69वां प्रश्न दे रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 57 के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कैनिंग था। 70 नंबर प्रश्न है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण में अगर दे रहा है तो चर्बी वाले कारतूस हो जाएगा। 71वां प्रश्न कर रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो विजयनगर हो जाएगा। 72 नंबर पे है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो 1336।
75 नंबर है कि अमुक्त मल्याद किसने लिखा? कृष्णदेव राय लिखा था इसको। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आयंगार व्यवस्था, 73 था वो पहले वाला, फिर अब 74 आ रहा है। आयंगार व्यवस्था संबंधित है तो विजयनगर साम्राज्य से। अब 75 आ रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन सी सही होगा इसका। 76 नंबर प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति या चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई? तो चौथी पूछा है तो कनिष्क हो जाएगा। तीसरा अगर पूछता तो अशोक हो जाते। नेक्स्ट है 77 नंबर कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? बंगाल का नाम आ रहा है तो चैतन्य हो जाएंगे। 78 है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी में कौन जन्मे थे? नानक जी जन्मे थे। 79 नंबर है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर दास का। 80 नंबर प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। 81वां प्रश्न माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जो है गांधी जी की है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सर की उपाधि किसने वापस की? तो सर की उपाधि वापस किए थे कौन? तो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। 19 नंबर प्रश्न 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को यहाँ पे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। 84 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे हो जाएगा 284 सदस्य ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे भारत पाकिस्तान अलग हो चुके थे तो 284 हो गए थे, घट कई लोग। 85 नंबर दे रहा है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, तो इसके सदस्य जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर ये भी थे, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी थे। तो इनमें से सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 86वां प्रश्न कर रहा है कि भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? गणतंत्र पूछा तो 1950, स्वतंत्र पूछता तो 1947। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय पूछ रहा है यहाँ पे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र भारत का अंतिम नहीं पूछा है, केवल भारत का अंतिम वायसराय पूछ दिया है। 88 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1850 ईस्वी में हुई थी। एवो ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे। 89वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। 91 नंबर प्रश्न दे रहा है यहाँ पे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में हुई थी। 92 नंबर प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। हीनयान महायान दे दे तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ईसाइयों में होता है कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। 93वां दे रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का जो स्तूप बना है बौद्ध धर्म, यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध धर्म। मध्य प्रदेश के अंदर है ये।
94 नंबर है कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं। दो बार हुमायूं को हराया था शेर शाह सूरी और शासक बना था। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो हो जाएगा 1605 से 1627। 1605 से 1627, क्योंकि 1605 में अकबर मर गया था और वहाँ से लेकर 27 तक राज किया था जहांगीर। 96 नंबर प्रश्न है, सुलह कुल का शाब्दिक मतलब है? तो सुलह कुल का जो शाब्दिक मतलब होता है वो होता है सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 97 नंबर पे है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था। 98 नंबर प्रश्न है, जीतल क्या था? तो जीतल एक सिक्का था। 99वां प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां। ताजमहल आगरा में है और विश्व के 7 अजूबा में इसको स्थान दिया गया है और अपनी पत्नी के याद में ये बनवाया था ताजमहल को। 100वां प्रश्न दे रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव ने, कौरव ने, संथाल ने, मंगोल ने? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है वो पांडवों ने जीता था और हारा कौन था? तो कौरव लोग हार गए थे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।